श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। गुरु शरण हो तुम्हारी भावे करो हमारी, एक आस है तिहारी भव फंद से छुड़ा दो। कपटी कपूत जो हूँ तुम्हरो कहूँ तो हूँ, सरनी तिहारी हूँ चाहे सो मुझे बना दो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य है श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि सह नमन। हमारे स्वामी विवेकानंद बाबा, ब्रह्मचारी केदार बाबा, हमारे मंच संचालक महोदय रामचरित्र बाबू, कीर्तन पाठी, हमारे मुखिया जी भूतपूर्व, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तमती बहनों, सबको मेरा कोटि सह नमन। बड़ी खुशी की बात है जो हमारे श्रीकांत बाबू अपने दरवाजे पर सत्संग का कार्यक्रम रखे हैं और इनके जो बड़े सुपुत्र अस्वस्थ हो गए थे, इनकी माँ गुरु महाराज से प्रार्थना की मेरा बेटा ठीक हो जाए तो सत्संग कराएंगे, और वो दीक्षित है, दीक्षा लिए हुए हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। तुलसी साहब के पद में है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। इसको दुर्लभ बतलाया गया। कहा सुत दारा, सुत कहते हैं बेटा को। राजा शकर को कितना पुत्र हुआ था जानते हैं आप लोग? 60,000 पुत्र हुआ था। अब सोचिए भाग्यशाली होना चाहिए था उनको, लेकिन एक ही दिन में कपिल मुनि के श्राप से सब जल के राख हो गया। रावण को कितना था पुत्र? 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, 1000 रावण घर दिया न बाती। कहा देखिए सुत कहते हैं बेटा को, सुत दारा, दारा कहते हैं पत्नी को, सुत दारा और लक्ष्मी धन संपत्ति जिसको कहते हैं, पापी के यहाँ भी हो सकता है। रावण कैसा था? सोने का महल, हम लोग जो है ईंटा पर ईंटा रख करके घर बनाते हैं, और रावण का क्या था? ईंटा के बदल में सोना दिया था। और ढलाई कौन चीज़ से किया था? हम लोग कौन चीज़ करते हैं ढलाई? गिट्टी, छड़, सीमेंट, बालू, इसी से न। रूपा से किया था, वो चांदी से ढलाई किया था। अब सोचिए बड़े भाग्य उसको कहना चाहिए था रावण को। कितनी संपत्ति सोच सकते हैं। कहा सुत दरा और लक्ष्मी पापी घर भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ये पृथ्वी बहुत पुण्य की थी जो यहाँ पर हम लोग बैठ करके सत्संग श्रवण कर रहे हैं। अभी हम लोग बहुत सब चर्चा सुन रहे थे। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। इसको चलता फिरता तीर्थराज कहा जाता है। हमारे बबलू 210 आदमी को ले जा रहे हैं त्रिवेणी में, सबको स्नान करवाएंगे बस में। ठीक है, तो सरनी बाजार का सब आदमी चले जाएंगे जितने हैं। अगर 200 आदमी को ले जाएंगे तो वहाँ का शरीर का भरे मैल धुल सकता है, पाप धुलेंगे क्या? ऐसा धारणा है कि लोग वहाँ स्नान करते हैं। मैं 2 बार गया हूँ वहाँ त्रिवेणी संगम, तो स्नान कर लेता ठीक बात है, लेकिन कहने का मतलब है
सरनी बाजार का सब आदमी चले जाएंगे त्रिवेणी, या गोड्डा का जितना आदमी है सब चले जाएंगे, झारखंड का जितने आदमी सब चले जाएंगे, झारखंड बिहार असम कहाँ कहाँ देखिए, पंजाब है, कितना राज्य है, तो सब पहुंच जाएंगे वहाँ? सब नहीं पहुंच सकेंगे। जिसके पास में पैसा है, जिसके पास में समय है, वही वहाँ जा सकते हैं। ऐसा धारणा है लोगों का कि वहाँ पर जाकर स्नान करने से पाप छूटता है। ठीक है, जो भी हो, एक तो वहाँ त्रिवेणी है इलाहाबाद में, और जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं गुरु महाराज ने 2 भागों में बांटे हैं। नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वै विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। बाहर में जब हम लोग बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, ये बाहरी सत्संग है। एक सत्संग है आंतरिक सत्संग, वहाँ पर जाएंगे, स्नान करेंगे। गुरुजी बा भजन बनाए हैं, जैसन के तैसन घर घुरी अला, भेलो ने को सुधारे। तो जो भी हो, लोग जाते हैं, नहाते हैं। एक तीर्थराज उसको बोलते हैं। अब 12 साल पर लगता है, कितना इस हैं 12 साल पर लगता है वो महाकुंभ उसको बोलते हैं। 4 जगह लगता है। क्यों लगता है जानते हैं आप लोग ना? दानव और देवता में जब समुद्र मंथन किया था, उससे अमृत निकला था, तो वही अमृत लेकर भाग रहे थे। ठीक है, हरिद्वार में बूंद गिरा है ना, इलाहाबाद में, फिर नासिक में और उज्जैन में, 4 जगह वो घड़ा को रखा था का वहाँ पर वो बूंद गिरा है अमृत का, वही पान करने के लिए लोग जाते हैं। 12 साल पर लगता है महाकुंभ 4 जगह में। कहने का भाव है, तो संसार का सब आदमी चले जाएंगे वहां नहाने के लिए। कहते 6 करोड़ आदमी पहुंच जाता है नहाने के लिए। तो इतने आदमी है संसार में, और सब कहीं पहुंच जाए वहां, तब क्या होगा? नासिक में एक बार था महाकुंभ, ठीक है, तो एक सेठ बहुत बड़े थे, उनके पास में इतनी संपत्ति, पैसा रखने का जगह नहीं, तो क्या किया हो, सोना का सिक्का बना लिया इतना इतना बड़ा, और नासिक में जा कर के सोना का सिक्का लुटाना शुरू किया। जिधर साधु महात्मा देखता था ना, उधरे फेंक देता था। जब देखा ना कि सोना का सिक्का है, चारों तरफ से आदमी जब दौड़ा वहाँ, नीचे में जो पड़ा ना सब फिर बैठता बन गया। कितना आदमी मर गया। फिर चारों तरफ से पुलिस लगी, रोका उसको, बंद किया, कहा या पुण्य कमाते हैं कि पाप कमाते हैं, कितना आदमी मर गया, हजारों हजार आदमी, रोका उसको। तो वहाँ का कुंभ में तो वो भी हो सकता है। और जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, चलता फिरता तीर्थराज है, वहाँ 12 साल पर लगता है, 4 बार मौका मिलता है। चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में, मकर संक्रांति में, और 12 साल के बाद कुंभ लगता है। 4 बार मौका मिलता है। और जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं 365 दिन, कल हम लोग मल्हारा में थे, इतना आनंद आ रहा था। आज हम लोग सरनी बाजार में हैं, चलता फिरता तीर्थराज है, वहाँ पर 4 बार मौका मिलता है। और ये तीर्थराज में 365 दिन चलता फिरता तीर्थराज है, और सब ही सुलभ। जो बूढ़े आदमी है, चल फिर नहीं सकते हैं, जा सकेंगे कुंभ? ठीक है, नहीं जा सकेंगे। जो बच्चे हैं जा सकेंगे। यहाँ पर सब के लिए सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलसा। आनंद मन से अगर सुनेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो शरीर के रहते अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कैसा तीर्थराज है ये? चलता फिरता तीर्थराज है। मैं 2 बार गया वहाँ, पंडा के पास में पहुँचा, पंडा पकड़ लिया,
कहा बाबा 2500 रुपया लगेगा पिंडादान, पिंड पाड़ने के लिए, यहाँ बालू का पिंड पड़ता है। ठीक है, मैंने कहा बालू का पिंड पाड़ते हैं पिंड से निकलने के लिए ना, हम लोग पिंड से निकले हुए हैं, ब्रह्मांड में वास होता है। क्या किनका शिष्य हैं? कहा महर्षि में ही प्रणाम कर लिया। कहा आपसे नहीं सकेंगे। गुरु महाराज का वहाँ सत्संग हुआ था इलाहाबाद में, परिचय था वो। ठीक है, क्या कम से कम 11 रुपया दीजिए, का एक को पैसा नहीं मिलेगा। आराम से त्रिवेणी में स्नान किए, चलते बने। अब देखिए कैसा है वहाँ पर, आपको बट पीपर का बर का गाछ दिखाते हैं, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। तो वहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती 3 धाराएं करके मिली हुई है। त्रिवेणी में हम लोग पैदल ही गए और वहीं त्रिवेणी में ही नहाए। नाव ढेरी लगी हुई रहती है, किसी से 500 रुपया लेता है, किसी से 1000 रुपया लेता है। आपको त्रिवेणी में नहवाएंगे, लेके ले जाता है और नहवाता है। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने देखा 2 धाराएं देखने को मिला, एक गंगा का, दूसरा जमुना का, और सरस्वती की धारा पता नहीं चलता है। पंडा लोग बताएंगे अंतः सलीला भीतरे भीतर बहती है। ठीक है, तो जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, राम का सगुण भक्ति का जहाँ प्रचार होता है, वो गंगा जी की धारा है। 24 अवतार लिए हैं। कितना? 24 अवतार लिए। अगर वो नहीं आते, अगर सगुण को नहीं मानेंगे तो निर्गुण को मान सकेंगे कोई? हर गांव में देखिए शिवालय है, ठाकुरवारी है, बजरंगबली का मंदिर है, बच्चे को संस्कार डालता है, जाओ प्रणाम करो। छोटी छोटी बच्ची सब जाती है शिवालय में पूजा करने के लिए, है ना, ठाकुरवारी में पूजा करने के लिए, तो संस्कार बनता है। 24 अवतार सगुण रूप में 24 अवतार लिए। राम का सगुण भक्ति का जहाँ प्रचार होता है, वो गंगा जी की धारा है। विधि निषेध में कलिमल हरनी। विधि निषेध विधि क्या है? गुरु महाराज सिद्धांत ही रटा दिए हैं। एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंदर में उनकी प्राप्ति को दृढ़ से रखना, सतगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये 5 काम करने के लिए है। आज छोड़ने के लिए क्या क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार। सरनी बाजार का आदमी अगर खाली झूठ बोलना छोड़ दे तो लड़ाई झगड़ा होगा घर में, पड़ोस में, हैं? झूठ बोलना छोड़ दे तो गोड्डा भर का आदमी झूठ बोलना छोड़ दे। ठीक है, तो संत महात्मा लोग कितना बड़ा काम करते हैं। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। अगर पंच पाप से बच जाएं, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन करने में इतना ही आंट लगता है। ठीक है, अगर पंच पाप से बच जाएं, ये जमुना जी की धारा है इस तीर्थराज में। और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती की धारा है। हर जगह परमात्मा है, कन कन में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जहाँ त्रिवेणी में 3 धाराएं करके मिली है, उसको हम तीर्थराज कहते हैं। और जहाँ बैठे हुए हैं, ये भी तीर्थराज है। ये तो 2 धाराएं हो गया, एक तो इलाहाबाद में और दूसरा जहाँ बैठे हुए हैं वो, और तीसरा नंबर में सबके अंदर में वो त्रिवेणी बहती है। उसमें अगर कोई स्नान कर लेंगे, सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। गुरु महाराज उसी त्रिवेणी में स्नान किए। आप लोग जानते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए। उस त्रिवेणी में स्नान किए। जितने संत महात्मा लोग हैं, ये त्रिवेणी में स्नान करते हैं। कौन त्रिवेणी में? बाएं ईरा नारी, दक्षिणे पिंगोला, रजस्तो में गोने कोरित चिखेला। इसमें जो बाएं को ईरा बोलते हैं और दाहिने को पिंगला बोलते हैं, और बीच में क्या है?
सुखमना। पदावली में गुरु महाराज लिखे हैं, सुखमनिया में मोरी नजर लगी। कीर्तनी मंडल सब, कीर्तन मंडल सब गाते हैं, सुखमनिया में मोरी नजर लगी। कैसे नजर लगेगा? अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, और सन्मुख बिंदु पकड़ लगी। जो दीक्षा लिए हैं उसको पता है ये त्रिवेणी का। तो यहाँ पर जो स्नान करेंगे, त्रिवेणी संगमो जत्र तीर्थराज उचते तत्र स्थानम कृपरुक्त सर्व पापा परमुचते, सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। मुहूर्तमपि गच्छे न सागरे मनसा स सर्वतरती पापानम तस् जन्म सतारजितम। कहा मुहूर्त भर भी अगर उसमें अगर चले जाएं सुषमना में, सब पापों से मुक्त हो जाए। अगर क्या कहा जाए, नरवा का ढेर हो, पहाड़ के ऐसा, और उसमें सलाई घींच दीजिए एक काठी, तो क्या होगा? हो सब जल करके राख हो जाएगा। नहीं, पहाड़ के समान क्यों नहीं हो? आप लोग जानते हैं कितना बड़ा हत्यारा था, कौन? रत्नाकर। 72 मन जने हो गया उसके पास में। अब कितने लोगों को मारा होगा वो, लेकिन सुषमना में गया वो हैं, और सब पापों से मुक्त हो गए। सोचिए, का सैकड़ों जन्म का जो पाप, तो एक जन्म का पाप उसका खत्म हुआ। कितना पाप किए थे एक जन्म में? हम लोग कितने बार जन्म लिए हैं, प्रत्येक जन्म में कितना कितना पाप होता है, और उसका उसी जन्म का कितना बड़ा पाप था। 100 जन्म का अगर पाप हो, त्रिवेणी संगमो जत्र तीर्थराज छूटता है, उसमें अगर चले जाएंगे सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। वो जो है वही इंगला पिंगला सुषमना है। तो एक त्रिवेणी इलाहाबाद में है, और दूसरा नंबर में जहाँ बैठे हैं सत्संग वहाँ है, और तीसरा नंबर में सबके अंदर में है। 3 त्रिवेणी। इसमें जो कोई जो दीक्षा ले हैं, अवश्य कुछ न कुछ साधना कीजिए, सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। यही साधना गुरु महाराज किए हैं। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदन वर्णी। ब्रह्म विचार को प्रसाद है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम है सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। सभी कोई जानते हैं मनु शत्रुपा 60,000 वर्ष तक तपस्या किए थे। अब आप लोग कहेंगे मनुष्य का आयु कितना? 100 वर्ष। तो 60,000 वर्ष कैसे तपस्या किया? तो सतयुग में 1 लाख वर्ष आयु होती थी मनुष्य का, तब 60,000 वर्ष तक तपस्या किया। समझ गए हैं? सुख सागर को उल्टा कर देखिए, पढ़िए। सतयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष तक, 1 लाख वर्ष तक। और फिर त्रेता में 1 शून्य हटा दीजिए, 10,000 वर्ष। और द्वापर में 1 शून्य और हटा दीजिए, 1,000 ये वर्ष। और कलयुग में 1 शून्य और हटा दीजिए, 100 वर्ष। और ऊंचाई कितनी होती थी मनुष्य का सतयुग में? 28 हाथ, तार का गाज। ठीक है। त्रेता में उसका आधा कर दीजिए, 28 का आधा कितना हुआ? और द्वापर में और आधा कर दीजिए, और इसके बाद में कलयुग में 3.5। समझ गए? कहने का मतलब देखिए, मनु शत्रुपा ने 60,000 वर्ष तक तपस्या किए थे। भगवान विष्णु आ गए सामने में, इतना बढ़िया रूप। वरदान मांगे, क्या चाहिए? संसार का आदमी अगर रहता, धन संपत्ति क्या क्या मांग लेते, लेकिन क्या मांगा वो? आप कैसा ही हमको पुत्र हो। तो भगवान विष्णु ने कहा, हम कहाँ जाएंगे अपने ऐसा पुत्र खोजने के लिए, हम ही आपका पुत्र बनेंगे। वही बना।
सगुन राम दशरथ घर डोले, जीव राम घट घट में बोले। माता वन सब जैसे सुबह होगा सब क्षेत्र क्षर अपरा अपरा परोर अक्षर पार में। श्री सतगुरु के सारे शिक्षा में है जीवात्मा प्रभु का अंश है। जो जीवात्मा है ना परम प्रभु परमात्मा का अभिन्न अंश है। जीव राम घट घट में बोले, सगुन राम दशरथ घर डोले, और जीव राम घट घट में बोले। निर्गुण राम है सकल पसारा, अब ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। रोज हम लोग पाठ करते हैं, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, ये अजान आद्या स्वयं है हरगिज न कहना चाहिए। संसार जो हम लोग देख रहे हैं अपने नहीं बनाया है। कौन है बनाने वाले? परमात्मा। उनकी जब मौज होती है सारे संसार को रच लेते हैं। जब तक मौज होता है ठीक है, और उसके बाद फिर समेट लेते हैं। देखते हैं भूकंप होता है तो थोड़ा देर भूकंप होता है, कितनी पृथ्वी डोलने लगती है, कितने लोग काल कबलित हो जाते हैं। सुनामी लहर का नाम सुने हैं तो आप लोग? सुनामी लहर का 10 में हुआ था। समुद्र में तूफान आया था, लाखों लाख आदमी काल कबलित हो गए। शंकर दत्ता और सब मिल करके कहा जाना चाहिए, तो पूज्य भागवत आए थे रघुनाथपुर में, वहाँ पर कुछ पैसा संग्रह हुआ, गए नागापट्टनम जाना था। जब वहाँ समुद्र किनारे पहुँचे न, इतने लोग मरे थे, बालों में झाँप दिया था। इतना गंध टिक सकेंगे? ठीक है, लोगों से पूछे, बताया मात्र 26 सेकंड चला था। कितना? सुनामी लहर जो है समुद्री तूफान मात्र 26 सेकंड चला था, और 26 सेकंड में लाखों लाख आदमी जो है काल कबलित हो मर गए सब। 26 सेकंड मात्र। अब देखिए 26 सेकंड तो बहुत हो गया। अगर परमात्मा की मौज हो तो 1 सेकंड में प्रलय कर सकते हैं। कितनी शक्ति है उसके अंदर में। देखिए संसार जो हम लोग देख रहे हैं बना दिए, अगर वो चाहेंगे 1 सेकंड में प्रलय कर देंगे। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो। जो परमात्मा को रक्षा करने वाले हैं, परमात्मा जिनकी रक्षा करते हैं। कोरोना के रोग में देखिए लोग कितने आदमी चले गए, लेकिन हम लोगों पर उनकी कृपा है जो हम लोग बचे हुए हैं, सुरक्षित हैं। और वो अगर चाहेंगे तो जिसको चाहेंगे मारने के लिए तो कोई रोक सकेगा? वो ऊपर से अगर आ जाए ऑर्डर, बहुतों को देखते हैं माता बहन या पुरुष को बेड में पड़े हुए हैं, मल मूत्र उसी में है ना। लोग कहते हैं भगवान इसको उठा कर ले जाए, तो उसके लिए जगह नहीं है वहाँ। अब बढ़िया बढ़िया आदमी चलता फिरता आदमी को कल सुनाए ना, बेचारा मर गया वो। देखिए बढ़िया आदमी चलता फिरता को लेके चले जाता है। नाथनगर से फोन आया कल, एक सहदेव साथ, 100 बरस से ज़्यादा उसकी माँ का उम्र था। बीच बीच में जाते थे, मेरा मित्र था वो, ठीक है सहदेव साहब, बीच बीच में जाते थे वहाँ। कल उसकी माँ का देहांत हुआ। तो कहा बाबा हमारी माँ चली गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया हुआ। मतलब बेड में ही सब होता था उसका। हम जाते थे, बोलते महात्मा जी आए हैं, हाँ प्रणाम कर लेती थी। अब सोचिए जब जाते थे उनके पास में, कहती थी हमारा जगह नहीं है ऊपर में, जो पड़े हुए हैं तो बोलिए प्रार्थना कीजिए ना, हमको ले जाएंगे ऊपर। अब लीजिए, आपका अगर ये एक श्वास संसार में है तो रह सके जा सकेंगे? जब तक ये एक श्वास नहीं लेंगे। देहात भाषा में कहता है इसका दाना पानी अभी है संसार में, और जब जो चला जाता तो क्या बोलता है उसको? दाना पानी उठ गया। तो जिसका दाना पानी उठ जाएगा तो कोई रख सकेंगे घर का परिवार का आदमी? यह धन धाम कुटुंब कबीला
सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेरन को सुख तेरे। आया जहाँ से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ था, सैर करके लौट जाना, युक्त तुमको फिर वहाँ। सैर करना भूलकर निज घर बना के टिक गया, याद कर अपने देश को, परदेश में क्यों रुक गया। लगता है हम लोग के यहाँ परदेश है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर से ऑर्डर आएगा, रोक सकेगा कोई? लेके चला जाएगा, सबके सामने में लेके चला जाएगा। कैसी शक्तिशाली हैं, अगर उनकी भक्ति करें, सच्चे सदगुरु से जुक्ति लेकर के अगर भक्ति आप करेंगे, राम नाम अमर नाम, भजो भाई सोई, सोई सतधुन सब घट घट होई। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम है सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। आज के ही दिन बाबा देवी साहब का शरीर छूटा था, उसी की यादगार में आपका गुरु महाराज भजमन बनाए हैं। रविवार के दिन में सत्संगी भाई बहन सब भजमन गाते हैं। और उनका शरीर छोड़े थे बाबा देवी साहब 19 जनवरी 1919 ईस्वी को। देखिए, काला कपड़ा पहनते थे, वैसे से साधु नहीं थे, लेकिन अपनी मृत्यु को पहले लोगों को कह दिया सत्संगी को, पत्र के द्वारा, हम फलना दिन शरीर छोड़ेंगे। गुरु महाराज को भी पत्र लिखे थे, तो गुरु महाराज नहीं जा सके। लोग जाकर हाथ मिलाया, आप जा रहे हैं संसार से, हम लोग कुछ उपदेश देकर जाइए। कहा दुनिया वहम है, अभ्यास करो। कब्र में दाखिल होने, चिता में जलने से पहले मुक्ति को हासिल करो। यह अंतिम उपदेश था बाबा देवी साहब का। तो गुरु महाराज ये रविवार के दिन भजमन गाते हैं ना, उन्हीं की यादगार में ये बनाए हैं। तो मैं श्रीकांत बाबू को, उनके परिवार लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, इसलिए कि मुझे जाना भी है सिद्धवांक, ठंड लगेगी, लेकिन भजमन के बाद, आरती के बाद फिर जो है यहाँ का सब सत्संग का कार्यक्रम समाप्त होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़े प्रवेश सज्जन बंधुओं, माता देवियों, अभी हमारे पूज्य स्वामी जी ने कहने की कृपा की कि कल मल्हारा में तिरुमली की धारा बह रही थी और आज ग्राम सरौनी में हमारा आदरणीय श्रीकांत भैया की यहाँ हो रहा है। लेकिन और एक तिरुमली की बात हम सूचना आपको दे रहे हैं, 8 और 9 मार्च को याद रखेंगे। 8 और 9 मार्च को पूज्य स्वामी जी की निवास जहां पर है, यानी तो राज्य के अधिकारी हमारे पूज्य स्वामी जी हैं, एक संत मत्सर आश्रम कर्माकांड और दूसरा